नमस्कार दोस्तों, मैं राघवंश सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज अपना हिंदी का टॉपिक है, जहां से अपने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ पे ये आपके विलोम शब्द हैं, ये यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपकी यूपी पुलिस जो री एग्जाम होना है आपका 23 दिसंबर से, उसके लिए रिवीजन के तौर पर क्लासें चलाई जा रही हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करे और अपने मित्रों को शेयर कर दे। ठीक है, ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। तो आगे चलते हैं अपने। विलोम शब्द मतलब इसका अर्थ होता है विपरीत। ठीक है, विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत कोई शब्द। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत और पर्यायवाची के समान होता है, मतलब एक दूसरे के समान, एक से अर्थ दें। तो ये इसका विलोम शब्द अपकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उपकार। अपकार मतलब अब उपकार ना करना। ठीक है, और उपकार मतलब उपकार करना, किसी की सहायता करना, किसी की मदद करना। अस्तर का आपका स्तर हो जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अस्तर का क्या स्तर हो जाएगा? आरोह का क्या हो जाएगा? अवरोह। आपने पढ़ी होगी आरोही संख्या अवरोही संख्या। ठीक है, बड़े से आपकी पहली होती है आपकी आरोही, अवरोही मतलब छोटे से शुरू होती है फिर बढ़ती जाती है, तो ये अपने अवरोही हो जाएंगे। ठीक है, आरोही का अवरोही विपरीत होता है, विलोम शब्द होता है। अपचय का उपचय। ठीक है, अपचय का क्या हो जाएगा? उपचय हो जाएगा। अभिशाप का वरदान होगा, किसी को अभिशाप देना, किसी को मतलब गलत बोलना, और इसका क्या विपरीत क्या हो जाएगा? आपका विलोम शब्द क्या? वरदान हो जाएगा। इसके बाद अपव्यय का क्या हो जाएगा? मितव्यय। अपव्यय मतलब बहुत मतलब खर्च करने वाला, कहीं पर भी खर्च। और मितव्यय मतलब बहुत ही कम खर्च करने वाला, इसको अपन लोग कंजूस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अनंत का क्या हो जाएगा? अंत। अनंत जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, जैसे आकाश है, जिसको ये अनंत है, इसके कोई छोर नहीं है, तो इसका इसी प्रकार अंत मतलब जिसका बिल्कुल अंत हो चुका हो। इसके बाद अधूरा का क्या होता है? अधूरा, कोई चीज़ अधूरी छूट गई, कोई काम अधूरा छूट गया, तो उसमें इसका विपरीत क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई काम पूर्ण कर लिया या पूरा कर लिया, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? अधूरा का पूरा हो जाएगा। इसके बाद अल्पसंख्यक क्या क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक। अब लोगों ने देखा होगा अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक आपकी जाति, तो मतलब जिनकी प्रतिनिधित्व कम होता है। ठीक है, जिनकी संख्या आपकी 100 में से 5% या 10% सरकार कितने को अल्पसंख्यक मतलब रहती है। और बहुसंख्या मतलब बहुत ज़्यादा संख्या, लगभग 80% 75% संख्या 90%, तो ये बहुसंख्यक हो जाती है। अल्पसंख्यक क्या मतलब बहुत कम, बहुसंख्या बहुत ज़्यादा। अल्पज्ञ क्या होगा? अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अल्पज्ञ का आपका सर्वज्ञ नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अल्पज्ञ क्या? कम जानने वाला, बहु मतलब बहुत जानने वाला। ठीक है, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ नहीं होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, आपके ऑप्शन में जरूर आएगा। ये कई बार 100% पूछा जाएगा, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना है। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बहु मतलब अधिक जानने वाला। ठीक है, इसके बाद आसक्त का क्या हो जाएगा? आसक्त का सशक्त हो जाएगा। आसक्त का क्या? सशक्त हो जाएगा। असीम का क्या? ससीम हो जाएगा। असीम का क्या हो जाएगा? असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। ससीम मतलब जो एक सीमित अपने सीमा के दायरे में कार्य करता है। ठीक है, अपराध का क्या हो जाएगा? निरपराध। ठीक है, इसमें आपका कहीं पर आपका निरपराध लिख के आएगा, निरपराध लिख के आएगा, निरपराधी लिख के आएगा, तो अपराध का क्या? निरपराध सिंपल होता है। ठीक है, आपका साधारण लिखा रहता है। अभिसरण का क्या होगा? अपसरण। ठीक है, अभिसरण मतलब किसी चीज़ का अभी मतलब बिल्कुल पास रहना, और अपसरण मतलब किसी से दूर रहना। ठीक, अवाक का क्या हो जाएगा? सवाक। अवाक मतलब होता है कम बोलने वाला, सवाक मतलब बोलने वाला। अग्नि का क्या है? जल हो जाए। अग्नि का विपरीत क्या होगा? जल हो जाए। अहिंसा का क्या हो जाएगा? हिंसा हो जाएगा। अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? इसके बाद आगे चलते हैं, अल्पमत का बहुमत हो जाए। ठीक है, अल्पमत नहीं, जैसे कोई चुनाव में खड़ा हो तो उसको अल्पमत मिले हैं, और कोई बहुमत जिसको जब बहुमत प्राप्त होती है उसको वो जीत जाता है। ठीक है, अल्पमत जिसको कम मत प्राप्त हो, बहुमत जिसको अधिक मत प्राप्त हो। ठीक है, अपमान का क्या? सम्मान हो जाएगा।
अग्ग का बिग हो जाएगा, ठीक है। अल्पक का क्या हो जा, अल्पक का बहुग बग हो जाएगा और अग्ग का क्या बिग हो जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अलभ का लभ हो जाएगा, ठीक है। अलभ लब अच्छा का बुरा हो जाएगा। अधुनातन का पुरातन हो जाएगा, ठीक है। अधुनातन का क्या आपका सनातन या अधुनातन मतलब आधुनिक चीजें हो गई जो आधुनिक परिवर्तन हो गए, ठीक है। पुरातन होगा जो पुरानी चीजें हैं उनको पुरातन कहते हैं। इसके बाद आसन का क्या हो जाएगा, आसन का अनशन हो जाएगा, ठीक है। आसन का अनशन हो जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरी लाइन पे चलते हैं। अब इसके बाद आगे हैं अब शकुन, शकुन का क्या शगुन हो जाएगा। अचल का चल हो जाएगा। अचल जैसे जैसे अचल संपत्ति होती है, चल संपत्ति जो चल नहीं सकती वो चल अचल हो जाती है। जैसे इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, आपके ज़मीन हो गई, पेड़ हो गए, तो ये अपने पर्वत हैं, ये अचल हैं। चल में कौन सी हैं, जो अपने चल सकती हैं, ठीक है। अपन चल सकते हैं, वाहन चल सकते हैं, तो इसे चल संपत्ति में आते हैं। अनायास का सायास हो जाएगा। अध पतन का उत्थान, ठीक। अध पतन का मतलब जिसका अधोपतन या अधा पतन, ठीक है। तो इसका क्या उत्थान हो जाएगा। उत्थान मतलब उन्नति करना, विकास करना। अतिथि का क्या हो जाएगा, अतिथि का अतिथेय हो जाएगा, ठीक है। जो आपका अतिथि मतलब आपका मेहमान हो जाएगा, आपके रिश्तेदार, ठीक है। और अतिथि मतलब आपके जानकार। इसके बाद अल्पायु का क्या होगा, दीर्घायु। जिसकी अल्पायु है अल्पायु, अल्पायु का विपरीत दीर्घायु हो जाएगा। अस्तित्व का क्या अनअस्तित्व, ठीक है। अस्तित्व का अनअस्तित्व हो जाएगा। अपना का पराया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपना का क्या हो जाएगा, पराया हो जाएगा। इसके बाद अपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा का क्या हो जाएगा, उपेक्षा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और अत्याधिक को क्या होता है, अत्याधिक को सोलम। अत्याधिक का क्या, अत्याधिक का विपरीत स्व अल्प हो जाएगा, मतलब अत्याधिक बहुत ज़्यादा, स्व अल्प मतलब बहुत कम। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। अनुरक्त का आपका विरक्त हो जाएगा। इसके बाद अर्जन का क्या, अर्जन का क्या हो जाएगा, वर्जन हो जाएगा। अर्जन मतलब खैच कहने, वर्जन मतलब बचाने वाला। अवकाश को क्या हो जाएगा, अवकाश का अनावकाश, ठीक है। अक्षर का क्षर हो जाएगा। अक्षर मतलब जिसका क्षय ना हो, और क्षर का मतलब जो क्षरण हो जाए या जो नष्ट हो जाए। अमर का क्या हो जाएगा, मत्त हो जाएगा, ठीक है। मरत मत्त हो जाएगा, मृत, ठीक है। मत्त हो जाएगा अमर का। और आपका अयथ का अनयथ हो जाएगा। अगम का सुगम हो जाए। अगम मतलब जहाँ पर पहुँचना कठिन, सुगम मतलब आराम से पहुँचा जा सके। और अमृत का क्या विष हो जाएगा। अभ्यास का अनभ्यास, ठीक है। अभ्यास का क्या हो जाएगा, अनभ्यास। अभ्यास मतलब कोशिश करना, प्रयास करना, ठीक है। अनभ्यास मतलब प्रयास मत करना। अमावस्या का पूर्णिमा हो जाए। अमावस्या को काली रात रहती है, पूर्णिमा को चांद पूरा खिला रहता है, चांदनी रात रहती है, ठीक है। इसका अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा। इसके बाद अनुग्रह का विग्रह हो जाए। अनुग्रह का क्या होगा, विग्रह हो जाएगा। अन्वय का अनवयन, ठीक है। अनवयन नयन हो जाएगा। अधिक का कम हो जाए। अधिक का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आक्रूर का क्या क्रूर हो जाएगा। आक्रूर का क्या हो जाएगा, क्रूर। ये आपके विलोम शब्द हैं, यहाँ से कई बार पूछे गए हैं, तो बार बार परीक्षा में रिपीट होकर आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।